खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो बनाई और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया है। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने ये बताया कि कैसे उनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुई, कैसे दोनों की मुलाकात हुई और उनकी कहानी इस मोड़ पर आ गई। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। 2019 में अतुल की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निकिता सिंघानिया के साथ हुई। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद दोनों की शादी हुई थी। अगले साल यानी साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों पति और पत्नी के बीच मतभेद हो गया। पत्नी ने जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर कई केस दर्ज करवा दिए। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता था, जिसे वो पूरा भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा कि मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी वापस नहीं लौटाए। अतुल ने यह भी कहा कि मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है, ना कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी। इसके अलावा अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी जिक्र है। अतुल ने कहा है कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो पत्नी ने इस बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज भी हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।